नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर मकान में भीषण आग लग गई। मकान में आग लगने से 3 जिंदा जले तो 3 घायल। एक ही परिवार के थे मृतक, तो तीनों घायल मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे। सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। तो वहीं एसएसपी आशीष तिवारी ने ये जानकारी दी। एक ही परिवार के सभी मृतक थे, तो 3 घायल मजदूरी का काम कर रहे थे। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो मकान में ये भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि आपको बता दें कि 6 लोग इसमें जिंदा जल गए। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के सभी मृतक बताए जा रहे हैं। तो तीनों घायल मजदूरों मजदूरी का काम कर रहे थे। ये तीनों घायल फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर, जहां एक घर में आग लग गई और ये आग इतनी भयानक थी जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो कई लोग घायल हुए हैं। और अधिक जानकारी के साथ फिरोजाबाद से नरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर मिल रही है? देखिए, पूरी घटना कल शाम की है और एक 2 मंजिला इमारत होती है। उस इमारत में इन्वर्टर और बैटरी के कारण अगर इतना भयंकर हादसा हो जाता है, एक ही परिवार के 9 लोगों में से 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसमें से 3 लोग घायल हो जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी, बड़ी घटना हुई है और शहर में लोग बड़े आहत हैं, क्योंकि ये जो घटना है वो घटना एक ऐसे घटना है कि घर के 6 लोग एक साथ जलकर मर जाते हैं। इन्वर्टर बैटरी के कारण ही ऐसे लोग मर जाते हैं। बड़ा ताज्जुब की बात होगी, लोगों में भय है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो शोरूम था वो इलेक्ट्रॉनिक का था। कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट इतना भयानक हो सकता है। एक ही परिवार के 6 लोग खत्म हो गए। तो डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए थे। रात की घटना है, देर रात तक उनका पोस्टमार्टम सब तक लाया गया है और अधिकारियों की जो टीम है और जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने भी मृतक परिवार है उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात पर ध्यान दे रही है, मगर ऐसे मैं मानता हूं ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट सर्किट के कारण इन्वर्टर बैटरी लोगों की जान बन गए, ये कहीं ना कहीं देखने की बात होगी। नरेंद्र, इसके साथ ही साथ जितने लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए, कहीं ना कहीं घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए आगरा भी रेफर कर दिया गया है और पूरी टीम जिला प्रशासन की और जिला अस्पताल की टीम लगी हुई है उनको बचाने में। तो देखते हैं, अगर अभी तक तो जो रात तक का आंकड़ा था, रात 12 बजे तक हम मौके पर थे और अभी तक का जो आंकड़ा है वो 6 लोगों की मृत्यु है, 3 लोग घायल हैं। नरेंद्र, इसके साथ ही साथ परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और जो परिजन मौजूद हैं उनके साथ क्या स्थिति बताई जा रही है? ये पाड़म क्षेत्र पड़ता है जसराना का। फिरोजाबाद की विधानसभा है दूसरी, वो जसराना विधानसभा है, उसके बाद एक पाड़म क्षेत्र है, कस्बा टाइप का है। और कस्बे में इस तरीके के जो आग लगने से वहां के जो लोग थे वो भय मुक्त थे, क्योंकि इतना शॉर्ट सर्किट से भयानक आग थी। 2 मंजिला इमारत थी, 2 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से तो गांव कस्बा टाइप का बोला जाता है, तो वो गांव में बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट हो गया। और दमकल की गाड़ियां जिला, मैनपुरी, आगरा और इटावा से मंगाई गई, करीबन 16 गाड़ियां वहां मंगाई गई, तो आग पर काबू पा सका। ठीक है, इसके साथ ही साथ नरेंद्र, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? क्या किसी आर्थिक मदद की भी जानकारी दी गई है? पीएम और एसएसपी की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया था कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, 3 लोग घायल हैं। दूसरी बात, शासन प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है कि जो लोग मृत्यु हुए हैं उनको भी मुआवजा दिलवाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लोगों को मुआवजा दिलाने की बात कही है और 2-2 लाख रुपए परिजनों को देने की कही है। ठीक है नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। ये भीषण आग फिरोजाबाद में लगी है। बढ़ेंगे आगे। आग लगने की घटनाओं को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आए। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया, ज्यादा गंभीरता से कार्य किए जाने की जरूरत है, जनधन के नुकसान को कम से कम करें
वही अग्निशमन यूनिट कम समय में घटनास्थल पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग आपात सेवा जैसा स्थापित हो, सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, व्यवस्था की नियमित सघन जांच पड़ताल हो, घटनाएं कम होने की सशक्त कार्य योजना बनाए। तो जिस तरह से लगातार अग्निकांड हो रहे हैं उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए और उन्होंने तमाम निर्देश दिए कि किस तरह से सख्त तमाम दिशा निर्देश दिए। अग्निशमन विभाग आपात सेवा जैसा स्थापित हो, सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज है। सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर, मेरठ और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा में करेंगे जनसभा, तो मेरठ में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, तो कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुजफ्फरनगर के खतौली में विधानसभा चुनाव है और उपचुनाव को देखते हुए ये पूरा चुनाव प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज मुजफ्फरनगर, मेरठ और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। देखिए, एक तरफ मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा पर उपचुनाव होना है, कहीं ना कहीं उसे देखते हुए ये पूरा चुनाव प्रचार भी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा है, जिसमें उनका गृह जनपद गोरखपुर शामिल है। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर खतौली में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पर अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो आज कहीं ना कहीं जो भाजपा का प्रत्याशी उसकी जीत पक्की करने के लिए मुख्यमंत्री खतौली जाएंगे। आज एक बड़ा बदलाव हो सकता है, संभावना पूरी है कि पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह जो आयुष मंत्री रहे हो पिछली सरकार में और फिर चुनावी माहौल के समय में वो सपा में चले गए थे, आज वो उसी मंच से फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सूत्रों से हवाले खबर चल रही है। निश्चित तौर पर इसके अलावा बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर माहौल बनाया जाएगा खतौली में कि भारतीय जनता पार्टी के हक में चुनाव जाए। हालांकि मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फरनगर में 2022 का जो चुनाव हुआ था वहां समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी फाइट दी थी, लेकिन सबके बावजूद भी खतौली जो थी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी आश्वस्त है इस चीज को लेकर के कि एक बार फिर जो ये सीट है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का मेरठ का दौरा है, मेरठ में जाएंगे। मेरठ नगर निगम है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मेरठ जो है इस समय नगर निगम बसपा के कब्जे में है। निश्चित तौर पर पिछली बार 2017 का चुनाव हुआ था नगर निकाय का, उसमें 16 नगर निकाय में थे, नगर निगम थे, जिसमें से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे और 2 जो है बसपा ने जीत हासिल की थी। निश्चित तौर पर जिसमें से अलीगढ़ और मेरठ शामिल है। मेरठ आज मुख्यमंत्री जाएंगे तो कहीं ना कहीं सौगातों का पिटारा आज मेरठ के लिए खोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ही जो है नगर निगम नगर निकाय के चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में आज का जो दौरा है नगर मेरठ के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मेरठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आज जो योजनाएं होंगी तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री के साथ ही साथ प्रबुद्ध जन होंगे, उनसे संवाद करेंगे। उसके बाद देर शाम लगभग 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर में आज गीडा जो है गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका स्थापना दिवस है और इस मौके पर 260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। निश्चित तौर पर तीनों जिलों का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का बेहद अहम है और दिन भर व्यस्ततम कार्यक्रम आज
मुख्यमंत्री का रहेगा। पहले खतौली पहुंचेंगे। खतौली में कहीं ना कहीं आज जो है वहां के प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं इंतजार होगा कि मुख्यमंत्री आए, उनके पक्ष में जो है चुनावी प्रचार करें। और सबसे बेहतर बात यही मुख्यमंत्री की रहते हैं कि चुनावी प्रचार हो या फिर सरकारी काम हो, दोनों में पीछे नहीं रहते हैं। अभी देखा जाता है कि जब चुनावी माहौल नहीं होता है उस दौरान भी लगातार उनके जिलों के दौरे जारी रहते हैं। जिलों में जाते हैं, लोकार्पण शिलान्यास करते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं। सबसे ज्यादा जो होता है मुख्यमंत्री का इसी ध्यान रहता है कि जो काम है उसकी क्वालिटी और समय से कंप्रोमाइज ना किया जाए। निश्चित तौर पर जनता इसीलिए उनको पसंद करती है। और कहीं ना कहीं आज जब खतौली जाएंगे, जब वो मंच से लोगों से आह्वान करेंगे कि उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताया जाए, निश्चित तौर पर इसका असर वहां की जनता पर जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल अश्विनी, हमारे साथ हरेंद्र भी जुड़ गए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे गोरखपुर पहुंचेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शाम के समय में पहुंचेंगे और गोरखपुर में जो गीडा प्राधिकरण है, गीडा प्राधिकरण के स्थापना समारोह में शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर और कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करते नजर आएंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको ये भी बता दें कि जब जब मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देते हैं। खास तौर से आज को जो तोहफा है उनका, यह तोहफा उन युवाओं के लिए है जो अपने आप को बेरोजगार कहते हैं। खास तौर से गीडा के विकास को लेकर के जिस तरह से योजनाओं की बौछार आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे, वह काफी उन युवाओं के भविष्य के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। यही नहीं, रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे और कल जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की फरियाद सुनने का भी काम करेंगे। तो खास तौर से अगर उनके कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम आज उन युवाओं के को लेकर के है जो युवा बेरोजगार है, क्योंकि यह गीडा का जब आज स्थापना दिवस है, यहाँ कई निवेश करने वाले उद्यमियों को अपने हाथों से प्रमाण पत्र भी सौंपने का काम आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का आदित्यनाथ करेंगे। और जिस तरह से फरवरी में इन्वेस्टर समिट होने वाली है, देश विदेश से उद्यमी आने वाले हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करेंगे, तो खासतौर से उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य की जो चिंता कोई नहीं करता, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में है कि युवाओं को जो है कि रोजगार कहीं न कहीं से उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो धब्बा लगा है उत्तर प्रदेश पे या अन्य प्रदेशों में कि युवा बेरोजगार है, रोजगार के लिए कोई भी काम सरकार नहीं करती, तो उससे छुटकारा मिल सकता है। जिसको लेकर के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेंगे और इस इन्वेस्टर समिट से युवाओं को ही नहीं, युवाओं के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं जो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, चाय की दुकानें खोल सकते हैं, तो कई तरह के रोजगार मिलने के आसार बनेंगे और लोगों की जीविका भी चलेगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के प्रति, जनता के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और समर्पित देखे भी जाते हैं और उनकी इसीलिए गोरखपुर की जनता सराहना करती नजर आती है। बिल्कुल हरेंद्र, और कहीं ना कहीं वक्त वक्त पर जिस तरह सीएम गोरखपुर पहुंच रहे हैं, गोरखपुर वासियों और अन्य जो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर गोरखपुर पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आसानी हो रही है कि वक्त वक्त पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याएं जल्द हल हो रही हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री से गोरखपुर की जनता मुलाकात करती है तो खासतौर से गोरखपुर की जनता से बड़े सरल स्वभाव से, गोरखपुर की जनता नहीं पूरे प्रदेश की जनता से बड़े सरल स्वभाव से मिलते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। यही नहीं, अगर गोद में बच्चे भी होते हैं तो बड़े लाड प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, टाफियां देते हैं, पूछते हैं कि कैसे हो, क्या कोई बात होगी तो बताना, या आपकी समस्या है तो संबंधित अधिकारी को बोल देते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और अधिकारी भी डर समय रहते हैं कि कहीं गोरखपुर की जनता हमारी किसी तरह से शिकायत न कर दे ताकि मुख्यमंत्री की डांट सुननी पड़े। तो ये सब चीज गोरखपुर के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के बीच में आते हैं कि एक अभिभावक के रूप में आते हैं। जिस तरह से प्रदेश के सभी जिलों में जाते हैं अभिभावक के रूप में, तो खास तौर से गोरखपुर की जनता जब वो सांसद थे उनके पास बैठ करके राय मसौदा करती थी। और आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन लोगों को, चुनिंदे लोगों को बुला करके
सरकार के कार्य के बारे में और प्रदेश में किस तरह का और करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, कार्य योजना लागू करने की जरूरत है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री लोगों से बात विमर्श भी करते नजर आते हैं प्रबुद्ध वर्गों के साथ। तो खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गोरखपुर की जनता का, इसी के नाते गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री की कायल है और दीवानी है। बिल्कुल हरेंद्र, हमारे साथ लगातार अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ये मेरठ में क्या कुछ खास कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है? देखिए, प्रबुद्ध जन सम्मेलन है जहां पर माना जा रहा है कि कई सेक्टर्स के लोग पहुंचेंगे, जिससे सीधा संवाद सीएम करते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री का मेरठ दौरा है और जब नगर निगम चुनाव होना, नगर निकाय चुनाव होना, उससे ठीक पहले ये दौरा, और संभावना है चुनाव से पहले आखिरी दौरा ये है। निश्चित तौर पर ऐसे में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि चुनावी माहौल कुछ दिन में शुरू होने वाला, और ऐसे में मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो बड़ी सौगातें वहां के लोगों को देकर आएंगे। सबसे बड़ी बात है ये जो नगर निगम, मेरठ नगर निगम है, वो इस समय बसपा के कब्जे में है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदारी इस बार बढ़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की वहां के लिए, सरकार के लिए, कि इस बार जो ये नगर निगम है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। 16 नगर निगम पर पिछली बार चुनाव हुआ था 2017 में, और 16 में से 14 सीटें जीती थी, लेकिन ये दो अलीगढ़ और मेरठ सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार लक्ष्य रखा गया कि मेरठ को भी जीता जाए, अलीगढ़ को भी जीता जाए, और जो नगर निगम और बाकी हैं उस सबको जीता जाए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही 17 के 17 नगर निगम कब्जा किया जाए। तो जिस इससे देखा गया, इससे पहले मुख्यमंत्री जो नगर निगम वाले जिले हैं उनके लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे झांसी की बात करें, प्रयागराज, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, इन तमाम जिलों के दौरे कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज मेरठ का दौरा है और सभी जिलों में बड़ी बड़ी सौगातें देकर आए। तो आज मेरठ के लोगों के लिए, मेरठ की जनता के लिए बड़ी सौगातों का पिटारा मुख्यमंत्री की ओर से खुलेगा। साथ ही साथ प्रबुद्ध जन होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर कैसा माहौल जानने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के भी अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का जो आज का दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा आज रहने वाला है। आज इटावा, मैनपुरी जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। जसवंत नगर में दोपहर 12 बजे बैठक करेंगे चौधरी। शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक में भूपेंद्र सिंह चौधरी नजर आएंगे। तो शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी, और इटावा के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा रहने वाला है। तो इटावा और मैनपुरी जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। जसवंत नगर में दोपहर 12 बजे बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी, और शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। जसवंत नगर में दोपहर 12 बजे बैठक करेंगे चौधरी। तो शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा आज है। सुबह करीब 10:30 बजे आगरा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विभागीय अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम करेंगे बैठक, योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा रहने वाला है। तो करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे, जहां विभागीय अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम बैठक करेंगे, योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो आगरा दौरे पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहने वाले हैं। सुबह करीब 10:30 बजे केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचेंगे, और इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करते हुए डिप्टी सीएम नजर आएंगे।
और इस जानकारी के साथ कृष्णा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी? डिप्टी सीएम आज आगरा आ रहे हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? इसके साथ ही क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? जी, मैं आपको बताऊं, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे आगरा। करीब 10:25 पर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और करीब 11:05 पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक होगी। उसके अलावा आज कमिश्नरेट प्रणाली जो लागू हुई थी उसको लेकर अधिकारियों से बैठक होगी। उसके बाद जो उपचुनाव को लेकर भी मंथन होगा। तो कई अहम मुद्दे आज होंगे और संबंधित जिसके लेकर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ बैठक रहेंगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि वहां पर किन किन बातों को मंथन होगा और किन किन प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कृष्णा, कितने बजे माफ कीजिएगा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद आगरा पहुंचेंगे और कितने घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? करीब 10:25 पर बाई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और करीबन 11:05 पर उन विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक रहेगी। तो करीबन 1.5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद यहाँ से बताया जा रहा है गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात में करेंगे रोड शो। अहमदाबाद में रोड शो करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये रोड शो रहने वाला है। तो अहमदाबाद में रोड शो करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। देखिए, गुजरात का चुनाव है और कल जहां पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया, तो वहीं अब दूसरे चरण के लिए ये चुनाव प्रचार तेजी से देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में रोड शो करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।